हरिओम। आज सुनेंगे 2.25 पतंजल योग सूत्र। यह है तद भावात् संयोगा भावो हानम तदृशेः कैवल्यम। इसका मीनिंग है उस अविद्या का अभाव की वजह से पुरुष और प्रकृति का संयोग का अभाव होता है। यह अविद्या का नाश है। मतलब अगर अविद्या नहीं है तो पुरुष और प्रकृति का संयोग ही संभव ही नहीं है। तो अविद्या का नाश यानी पुरुष और प्रकृति का संयोग का अभाव, और उसी में से ही अपनी चेतना को या दृष्टा पुरुष को अपने मूल कैवल्य स्वरूप का बोध होता है। जब अविद्या नष्ट होती है, पुरुष और प्रकृति का संयोग भी नहीं होता है, तो हमें अपना आत्मस्वरूप कैवल्य स्वरूप का बोध होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो अलग अलग जैसे भास रहते हैं हमको, तो वह अंधेरे में होते रहते हैं, और इसीलिए मानव को अंधेरे का भय लगता है। इंसान को अंधेरे का भय क्यों लगता है? तो सतत हमारा मन किसी संशय से अगर ग्रसा हुआ है तो उसकी वजह से दुख निर्माण होता है। तो संशय नहीं करना है किसी चीज में भी। प्रकाश किरणों से अंधेरा का अगर अंधेरा नहीं होना चाहिए और उस अंधेरे से निर्माण हुए विकल्प का भी नाश होना है, तो वह अविद्या के अभाव से ही होना है, अर्थात विद्या की प्राप्ति से। पुरुष और प्रकृति का संयोग और सभी जो उसके रिलेटेड जो दुख है उन सब का नाश होता है, और पुरुष स्वरूप स्थिति से अपने मिल जाता है, मतलब उसको कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसी को इस सूत्र में हान बताया हुआ है। यह सूत्र में हान कहाँ है? तद भावात् संयोगा भावो हानम तदृशे हे कैवल्यम। हान मतलब पहले के सूत्र में हेतु, तस्य हेतुर अविद्या, मतलब उसका हेतु अविद्या, हेतु। और हान मतलब हेतु मतलब क्या? जो मतलब जो दुख है हमें, उसका मतलब है हेतु। और हान मतलब उसका जो रेमेडी है। तो हान और मतलब कहाँ अपने को, तो हान यहाँ पे क्या है? कैवल्य। और हानोपाय मतलब हानोपाय का जो मतलब क्या है? वो कैवल्य प्राप्त करने के लिए जो उपाय है वह हानोपाय। हेय हेय हेतु, हेय मतलब दुख, और हेय हेतु मतलब दुख का कारण। और हान और हानोपाय, हान मतलब उसके लिए अभी मतलब उसका जो इलाज है वो हान, और उसके लिए इलाज के लिए क्या करना चाहिए उसका उपाय, तो वो है हानोपाय। हेय हेय हेतु हान हानोपाय। तो यह जो हान यानी जीवन की कैवल्य अवस्था, ऐसे उन्होंने बताया। हेय दुख, दुख हेय हेतु दुख का कारण, हान यानी इन्होंने यहाँ पे कैवल्यास्थ है, यानी वो जो हेय दुख का कारण उसके अभी वो नहीं चाहिए, तो हमको हान के पास पहुँचना है, और हान के पास यानी कैवल्यावस्था के पास पहुँचने के लिए हानोपाय। तो वह हानोपाय हमको आगे उन्होंने आगे के सूत्र में बताए हुए हैं। तो आत्म साक्षात्कार हुआ यानी अविद्या का नाश हुआ। तो अगर अविद्या यही अगर प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण है, तो साधक को प्रयत्न पूर्वक पहले अविद्या नष्ट करनी चाहिए, तो यह संयोग भी नष्ट हो जाएगा। तो यह संयोग जो होता है उसी की वजह से हम मैं करते रहते हैं। हमको अहंकार की भावना होते हुए ही हम कर्म करते हैं। तो हमको ये कर्म मैं कर रहा हूँ, इससे ऐसे करके करना नहीं है कोई भी कर्म। और वो अगर जैसे ही हम मैं करने लगेंगे, तो हमको कर्म फल भोगना पड़ता है, और हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरण करते रहते हैं, और हमारे भाग में बहुत सारे दुख आते रहते हैं। तो जन्म मरण पुनः जन्म ये सब चेन चलता रहता है। परंतु संयोग नहीं होगा पुरुष और प्रकृति का, तो
पुनर्जन्म नहीं है। जन्म नहीं है तो कर्म भी नहीं है, और कर्म फल भी नहीं है, और दुख का भोग भी नहीं है। तो दुख शून्य अवस्था यानी आत्मा की जो केवल अवस्था है वह रहती है। केवल यानी फक्त एक ही तत्व, केवल तत्व मतलब एक ही तत्व, पुरुष तत्व, और कैवल्य वही एक ही है। कैवल्य यानी दुख शून्य अवस्था। कैवल्य अवस्था में एक तत्व होने की वजह से वह सर्व दुखों का नाश करता है। अगर हमारी अविद्या अगर नहीं रहेगी तो हमारा आत्मा स्व से संयोग नहीं रहता है, हमारे आत्मा का तो अलिप्तता आता है, और इसी की वजह से आत्मा का देह के साथ संबंध नहीं रहता है। तो हमारा देह यानी एक अलग है, हम उसको साक्षी भाव की तरह से देखते हैं फिर कि हम यानी वो ईश्वर तत्व है, हम यानी वो पुरुष तत्व है, प्योर कॉन्शियसनेस है, और जो हमारे मतलब शरीर है वो अलग है हमसे। ये जब हमें समझ में आता है तब हमारे दुख भी खत्म हो जाते हैं। तो देह के जो आसपास यह जग है, यह मैं नहीं हूँ, ये जब हम समझने लगते हैं तो हमको किसी से भी दुख नहीं होता है, और इस स्थिति में मेरा कुछ बचता ही नहीं है। तो मैं सब खत्म हो जाता है। सर्व धर्मों का उद्दिष्ट यही है कि एक तत्व, आत्मा, कैवल्य, बस। तो इसका जो उपाय है वो उन्होंने आगे के सूत्र में बताया, जैसे मैंने बताया हानो उपाय, रेमेडी जो है। एक स्टोरी यहाँ पे इसके रिलेटेड बताया है इन्होंने, हान के रिलेटेड में, कि नारोप एक स्टोरी बताते हैं। नारोपा यह नालंदा विद्यापीठ में अध्यापन का काम करते थे, सिखाने का, टीचिंग का काम करते थे, और उस समय के प्रख्यात पंडितों में उनकी गणना की जाती थी। एक रात्र उनको सपना आया, और सपने में उनको एक ऐसे विच दिखी। विच रहती है ना वो, ऐसे मतलब राक्षसीन या जो अच्छी नहीं औरत वो। तो उसने नारोपा जी को पूछा कि तुम्हें खाली शब्दों का, तुम पंडित हो तो जो ग्रंथ वगैरह पढ़े हैं उसमें से खाली शब्दों का अर्थ समझा है कि उस शब्दों की भूमिका के पीछे का बोध हुआ है? और वो नारोपा एकदम नींद में से जाग गए। नींद में से जाग के उनको समझ में आया कि हमारे पास पांडित्य तो है पर आत्मबोध नहीं है। और उसी क्षण उसने अपने अध्यापक पद का राजीनामा दिया, और वो सारा जो ग्रंथ संग्रह, जो सब पढ़ाई लिखाई सब साइड में रख के, और खुद के जो पहने हुए वस्त्र, उसके साथ में वो सद्गुरु के शोध में बाहर निकल गए। और फिर उन्होंने तिबेटी सद्गुरु तिलोपा, इनके साथ उनका कनेक्शन हुआ, और तिलोपा के सानिध्य में वो कैवल्या अवस्था में पहुंच गए। तो ऐसा गुरु का होना अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए कितना ज़रूरी है, वो भी उनको मतलब समझ में आया कि मैं जो बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ वो नहीं, पर मेरे हाथ पे, सर पे गुरु का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रहेगा तो ही मुझे मोक्ष मिलने वाला है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके नहीं मिलने वाला है। तो यह एक उसमें से स्टोरी है।